अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और जनाब, वर्ल्ड कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल एक बड़ा ख़ास टूर्नामेंट, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी हमने परफॉर्मेंसेस देखी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखी, टीम परफॉर्मेंसेस देखी कि जिनकी वजह से ये जो वर्ल्ड कप है हमेशा याद रखा जाएगा। और अगर हम क्राउड की बात करें, स्पेक्टेटर्स की बात करें, स्टेडियम्स की बात करें, कवरेज की बात करें, तो उस लिहाज से भी ये एक बड़ा ही यादगार वर्ल्ड कप है। ऐसे ही नहीं, पैट कमिंस ने अपनी जो उनकी कॉन्फ्रेंस थी पोस्ट मैच, उसमें कहा कि जनाब वर्ल्ड कप का ये जो फाइनल था उसको जीतना बहुत बड़ी बात है उनके लिए। और ये जो वर्ल्ड कप उन्होंने जीता कल 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, ये एशेज और WTCL का जो फाइनल था उससे भी बड़ा इन्होंने इसको इवेंट करार दिया। सो देयर इज़ समथिंग एंड देयर वॉज समथिंग इन दिस वर्ल्ड कप। और इस वर्ल्ड कप के अगर हम फाइनल की बात करें तो जो रिज़ल्ट आया वो बहुत से फैंस के लिए, इंडियन फैंस के लिए, और जो लोग इंडिया की टीम को सपोर्ट कर रहे थे उनके लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग और शॉकिंग रहा। जी, हम यहाँ पर फैंस की बात कर रहे हैं, स्पेक्टेटर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिए भी कल बड़ा ही मुश्किल दिन था। अगर आपने ग्राउंड में देखा हो, क्योंकि इट वाज नॉट जस्ट अ वर्ल्ड कप। जिस तरह से कंपेन चली थी इंडिया की, जैसे कि राहुल द्रविड़ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ही इज़ प्राउड ऑफ हिज बॉयज़, हिज टीम, कि जो कंपेन चली है वो बड़ी यादगार चली। इंडिया को एक नई शेप में हमने देखा और ऐसा लग रहा था कि इस टीम को अब कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। लेकिन फिर जनाब कोने से निकल कर ऑस्ट्रेलिया आई के हियर वी आर, हम अभी भी यहाँ पर हैं। और ऑस्ट्रेलिया का एक सिस्टम है, उनकी एक अप्रोच है, उनका जो एक प्रेशर कंट्रोल करने की उनकी तरबियत की जाती है उनकी टीम की, वो उनके काम आई। और उन्होंने जो छठा वर्ल्ड कप था ओडीआई वो अपने नाम कर लिया। जी, अगर ये सिर्फ मेंस में नहीं, अगर उनकी विमेंस को देखें तो वो भी मुसलसल कामयाबियाँ समेट रही हैं। मेरे ख्याल से 14+ इस वक्त उनके पास, ऑस्ट्रेलिया के पास वर्ल्ड कप ट्रॉफीज़ मौजूद हैं, मेन वुमेंस और T20 को अगर मैं मिला लूँ तो। जी, कल का दिन और कल के जो रिज़ल्ट आए उसके बाद दिल टूटे, अफसोस हुआ, दुख हुआ। और इसके ऊपर वीडियो मैंने भी आपसे की थी, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी या नहीं देखी। उसके अंदर कुछ एक ऐसी फीलिंग्स थी आपकी, जब आपकी टीम मुसलसल जीत रही होती है, जब वो अचानक से हार जाती है तो वो उस दुख से, उस तकलीफ़ से ओवरकम करना आसान बात नहीं है। और इंडिया की टीम की हम बात करें तो इसके अंदर कई ऐसे नाम हैं, ऐसे ये कहना चाहिए, नॉट ओनली द नेम्स और नॉट ओनली द क्रिकेटर्स, बल्कि ऐसे लेजेंड्स हैं कि जो हमें अगले वर्ल्ड कप में नहीं दिखाई देंगे। इसी वजह से हमने देखा कि देयर वर टीयर्स इन द आईज ऑफ कोहली, रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा का सब कह रहे हैं कि ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप है। चैम्पियंस ट्रॉफी में हो सकता है, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट में है, वो खेलें, रोहित शर्मा खेलने भी चाहिए कोहली को। लेकिन वर्ल्ड कप, जैसे कि पैट कमिंस ने भी कहा कि ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री अलग है, इसकी अहमियत अलग है, इसकी स्पेशलिटी अलग है, इसको जीतने की फीलिंग अलग है। इसी वजह से ऐसे ही नहीं कि राहुल घुटनों के बल बैठ गए, कोहली की आंखों में आंसू आ गए, और जी रोहित शर्मा वॉज डाउन, सिराज वॉज क्राइंग। और जो ड्रेसिंग रूम के हालात थे, जैसे कि द्रविड़ ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो पेन में है वो बॉयज़ हैं। जी 24 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। होपफुली काफ़ी ज़्यादा बकअप कर लिया होगा, क्योंकि फिर आपने अगेन ये होता है कि आपने खुद को बकअप करने के बाद आगे बढ़ना होता है। अगर खुद को संभालेंगे पॉजिटिव अप्रोच के साथ, तभी आगे हम बढ़ेंगे। जी, ये जो हार का सामना करना पड़ा, कल हमने टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से तो बात की थी, और सर जुड़े होंगे यकीनन, लोग बैठे होंगे BCCI के अंदर भी कि ऐसा क्या हुआ कि टीमें एकदम से बिल्कुल वन साइडेड मैच हार गई। क्योंकि मैं सोच रही थी कि थ्रिलिंग मैच होगा, लेकिन वो वन साइडेड मैच इंडिया की टीम हार गई। जी, हमने टीम का एनालिसिस किया कि क्या रोहित शर्मा की एज ए कैप्टन गलतियां रहीं, या क्या हम जो कोहली और KL की वो जो पार्टनरशिप की हर कोई बात कर रहा है उसकी हमने बात की, जो नीचे से आने वाले लोअर डाउन द बैटर्स हैं वो वैसे परफॉर्म नहीं कर सके। मेरे ख्याल में एक वजह तो इंडिया की हार की जो सबसे बड़ी वजह है वो है उनकी कॉशियस अप्रोच। इंडिया की देखें, अगर हम कल का मैच उनका देखें तो इंडिया की टीम इस टूर्नामेंट में
बड़े दबंग अंदाज में जीती है, अटैक करके जीती है, चाहे चेस किया, चाहे बैट फर्स्ट किया, लेकिन उनका एक एटीट्यूड था और कल वो एटीट्यूड मिसिंग दिखाई दिया। वर्ल्ड कप का प्रेशर दिखाई दिया, कॉशियस अप्रोच दिखाई दी, और वो जो कॉशियस अप्रोच है फिर उसके जो नताइज हैं वो कल हमने देखे। लेकिन एक बात कि जिसके ऊपर कल थोड़ी बहुत बात हो रही थी, लेकिन आज मैंने देखा कि इंडियन मीडिया में काफ़ी बात हो रही है। और जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं सो काफ़ी क्वेश्चंस रेज हुए, बल्कि ये मुझे कहना चाहिए कुछ एलिगेशंस लगाई गई इस वर्ल्ड कप के दौरान। बाज़ फॉर्मर प्लेयर्स के बयानात भी आते रहे, लेकिन कुछ एलिगेशंस ऐसी हैं जो कि बड़ी हिलेरियस रही, हमने खुद भी उनको मजाक में उड़ा दिया। जैसे कि बॉल, हम चेंजिंग की बात करेंगे, इंडिया के बॉलर्स को अलग बॉल मिल रही है, या फिर अगर हम टॉस की बात करें, लेकिन पिच एक वाहिद ऐसा कंसर्न है जिसके हवाले से मैंने खुद भी बात की थी कि देखिए जब आपके होम ग्राउंड में हो रहा है तो बेशक जो पिच क्यूरेटर है वो आईसीसी का है, लेकिन उसके अंदर काम करने वाला अमला बीसीसीआई का है, और कुछ ना कुछ टेलरिंग तो आपको पिच की मिलेगी, कि आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट करना चाहिए इस चीज़ का। अब इतना तो होम एडवांटेज सामने वाली टीम उठाएगी। और दूसरी बात ये कि जब आप होम ग्राउंड में खेल रहे होते हो तो उन खिलाड़ियों को उन कंडीशंस का पता होता है। अब पिंडी की पिच का जो पिंडी की पिच है उसका बाबर आजम को, रिजवान को या नोमान अली को ज़्यादा पता होगा, या कोहली को, रोहित शर्मा या पैट कमिंस को ज़्यादा पता होगा। इसी तरह जो इंडिया की पिचेस थी, चाहे वो कोलकाता की थी, बेंगलुरु की थी, या आप अहमदाबाद की लगा लें या दिल्ली की लगा लें, जितनी भी पिचेस थी, ऑफ कोर्स यहाँ पर ये सब खिलाड़ी खेल खेल कर बड़े हुए हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं, तो इनको इन पिचेस का अंदाज़ा ज़्यादा है कि जिसका फ़ायदा इंडिया ने उठाया भी। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन तब रेज हुए जब सेमीफाइनल के पिच को एट द मोमेंट चेंज कर दिया गया, और इस हवाले से जो न्यूजीलैंड है उसने देवर ओके विद इट। लेकिन उसके बाद डेली मेल में आर्टिकल आया कि ये जो फ्रेश पिच है उस पर खेलना चाहिए था और यूज्ड पिच यूज़ की गई है। सो उस वक्त तो इस हवाले से जब क्वेश्चंस हुए तो हमने कहा इट्स ओके, यूज़ पिच भी यूज़ हो सकती है। आईसीसी ने भी कहा कि जी हो सकती है, और बाज़ लोगों ने बुरा भी बनाया कि आप ये क्वेश्चन क्यों रेज़ करें। मैंने तब भी कहा था जब इतना बड़ा इवेंट है क्वेश्चन तो रेज़ होंगे। और अब इंडियन मीडिया की जानिब से मैं देख रही थी खुद क्वेश्चंस पिच के बारे में यूज़ हो रहे हैं, खुद वो पिच की बात कर रहे हैं। कई मैंने ऐसे प्रोग्राम्स देखे, कल से मैं फॉलो कर रही हूँ कि मैं देखना चाह रही थी कि इंडियन मीडिया की क्या राय है कल के मैच के बारे में। सो बड़े ऐसे नामवर नाम हैं कि जिन्होंने पिच के हवाले से बात की, अपने कंसर्न शो किए। बाज़ ने कि जो एन वक्त पर पिच चेंज हो गई थी उस हवाले से भी कहा कि ये उस वक्त भी पिच चेंज हो गई थी। बल्कि एक बहुत बड़ा नाम है विक्रांत गुप्ता, उनका मैं एक क्लिप देख रही थी, और एक दो और सहाफ़ी हैं, उनके भी मिलते जुलते ही तासुरात हैं कि वो लोग कह रहे थे कि ये जो पिच है कल की बनाई गई, ये क्या सोच कर बनाई गई, क्यों इस तरह से इंडिया ने अपनी स्ट्रेंथ पर नहीं खेला। ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया ने ये क्यों नहीं कहा कि हम जैसे कि फ्लैट पिचेस हम देख रहे थे ज़्यादातर वर्ल्ड कप में, जैसी फ्लैट पिच पर खेल कर उन्होंने सेमीफाइनल जीता, या अहमदाबाद में ही जिस तरह की जो पिच थी उस पर 300 प्लस का स्कोर उन्होंने बनाया, और जिस तरह से उन्होंने जो दूसरी टीम है उनको आउट क्लास किया, या जिस तरह से पाकिस्तान को हराया अहमदाबाद में, वैसे ही फ्लैट पिच क्यों नहीं बनाई गई। क्यों ये डर पैदा हो गया कि कहीं जो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज हैं वो आकर शॉट्स खेलना ना शुरू कर दें। सो जो एनालिस्ट थे उनका यही कहना था कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के शॉट्स को रोकने के लिए इस तरह की पिच बनाई गई, और इस तरह की पिच किसने बनाई। सो अब ये बात एडमिट की जा चुकी है कि जनाब बीसीसीआई का भी इसके अंदर किरदार है, बल्कि बास लोग तो खुलेआम कह रहे हैं कि भाई उनको जाके पकड़ें कि जिन्होंने कहा ये पिच बनाई जाए। तो जी बुरा मनाने की बात नहीं होती है। बीसीसीआई का ऑफ कोर्स जब एक जगह टूर्नामेंट हो रहा है इतना तो किरदार है कि जो पिच है अपने मतलब की बना लें, या जिससे हमारी टीम को फ़ायदा हो। अगर किसी को नुकसान नहीं हो रहा तो हम अपनी टीम की स्ट्रेंथ पर जाकर पिच बनाएं। लेकिन कल स्ट्रेंथ पर जाकर पिच नहीं बनाई गई, कल डर कर पिच बनाई गई, कल शॉट्स रोकने के लिए पिच बनाई गई। और जब इस तरह की पिच बनाई गई तो ये भूल गए कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी भी तो शॉट्स रुक जाएंगी। सो ये देखिए मकाम है सोचने का, उस वो जो थॉट टैंक था कि जिसने ये सोचा कि इस तरह की पिच बनाई जाए। इस तरह इसका मतलब है कि आप अपनी टीम पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आपको उनकी कैपेबिलिटी पर यकीन नहीं है, और ये जो सब टेलरिंग थी आपके सामने भी आई। सो जब आप टीम एनालिसिस करें, टीम की परफॉर्मेंस पर बात करें, सो ये वही मुझे रमीज़ राजा वाली बात याद आ रही थी कि रमीज़ राजा ने जब ऑस्ट्रेलिया का टूर था उनके बॉलर से डर कर यहाँ पर फ्लैट पिचेस बना दी थी।
सो कल बीसीसीआई की जानिब से भी इसी तरह हुआ कि अपनी स्ट्रेंथ पर इंडिया की पिच नहीं बनाई गई, टीम पर ट्रस्ट शो नहीं किया गया और एक ऐसी पिच बनाई गई कि जिससे दूसरा बंदा परेशान हो, ये सोचे समझे बगैर कि हम भी उसके अंदर ट्रैप हो सकते हैं। जी, रोहित शर्मा का जो प्लान उस पिच पर बैट फर्स्ट करने का ही था, उन्होंने ये बात कही भी और वैसे भी हर कोई कह रहा था कि भाई फाइनल है तो आपको बैट फर्स्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात है कि उन्होंने जो पिच है उसको अच्छे से पढ़ लिया और अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो ड्यू फैक्टर भी आएगा। और सेकेंड टाइम हमने देखा कि जो पिच है वो कंडीशन 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी ईजी हो गई थी। और रिकी पॉन्टिंग की यहाँ पर बात हो रही है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मशवरा दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से इंडियन पिचेस पर परेशान रहती है। ऐसा ये इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2004 से अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने कोई टेस्ट सीरीज़ इंडिया में नहीं जीती है। सो दे वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द पिच। और हमने देखा भी है कि अभी जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थी तब भी उनके मीडिया ने पहले ही पिच का शोर मचाना शुरू कर दिया था। सो रिकी पॉन्टिंग का कहना था कि आप पिच को जहन से निकाल कर खेलें, पिच आप दोनों के लिए सेम होगी, जस्ट कंडीशंस को फॉलो करना है आपने, जो कंडीशंस कहेंगी वो फैसला करें आप। और पैट कमिंस ने वही फैसला किया और टीम जीत गई। ऑस्ट्रेलिया ने खेला भी बड़ा अच्छा, लेकिन इंडिया को दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी है, T20 वर्ल्ड कप है और जी फिर उसके बाद WTCL का फाइनल है, फिर उसके बाद ODI वर्ल्ड कप है। सो हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे टीम इंडिया को। और ये अच्छी बात है कि उस तरह से इंडिया की टीम पर क्रिटिसिज्म फैंस की जानिब से नहीं आ रहा कि जिस तरह का पास्ट में आता था। और उसकी जो वजह है वो इंडियन टीम की अच्छी परफॉर्मेंस है, बिकॉज दे प्रूव्ड, उन्होंने इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ा अच्छा खेला है। तो जनाब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया हर जगह हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप भी जीत गया। और आप देखें एशिया के अंदर जब पहली दफ़ा वर्ल्ड कप एशिया में आया था 1987 में, तब भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। और अभी भी जब हम सोच रहे थे कि अब फाइनली एशिया में एक एशियन टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, तो ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप भी जीत लिया। तो जी अभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में भी हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो कि टेस्ट सीरीज़ है पाकिस्तान ने जाना है दिसंबर में, उसकी स्क्वाड का अनाउंस कर दिया गया है। 18 रुकनी स्क्वाड है। और जनाब जो पाकिस्तान की स्क्वाड की बात करते हैं तो जी वहाब रियाज ने एज ए चीफ सेलेक्टर अपना डेब्यू किया और स्क्वाड अनाउंस कर दी है उन्होंने। और इसके अंदर जो एक नई चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है वो बॉलर्स इन कैंप, यानी कैंप में कुछ बॉलर्स को कॉल किया गया है कि जिसमें कुछ नए हैं जो कि डोमेस्टिक के बड़े अच्छे परफॉर्मर्स हैं, जैसे कि अरशद इकबाल हो गए या काशिफ अली हो गए। इसके अलावा जो कुछ हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे कि शादाब हैं या इसके अलावा उसामा मीर हैं और जी मोहम्मद नवाज़ हैं, इनको भी कॉल की गई है। कुछ एक दो और बॉलर्स भी आई थिंक कि ये जो है प्रैक्टिस करेंगे। और क्योंकि मकसद जो है वो इसका ये है कि इन बॉलर्स को ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि इन्होंने इतनी लॉन्ग टर्म ये जो लंबे फॉर्मेट होते हैं वो नहीं खेले हैं, कि जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं सामने आ रही है। तो इनको कहा गया है कि जब आपने कैंप में आना है टीम के साथ प्रैक्टिस करनी है। सो ये एक अच्छी चीज़ है जी कि आपने एक नाम लिए हैं ताकि अगले बंदे को भी पता चलता है कि भाई मैं वाकई परफॉर्म नहीं कर रहा। आपने मैसेज भी दे दिया है और इसके साथ साथ उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें भी होपफुली तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी, ये कहना चाहिए है। और जी स्क्वाड आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस पर हम क्या बात करें, बस उन नामों पर बात कर लेते हैं कि जो मेरे ख्याल से कुछ अजीब लग रहे हैं, जो मेरे ख्याल से मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये नाम होंगे, और जो कुछ ऐसे नाम जो कि होने चाहिए थे। सबसे पहले जी इमामुल हक का नाम आप देखें। इमामुल हक जो हैं हमेशा से कुछ कंट्रोवर्शियल रहे हैं, उन्होंने प्रूव भी किया है, बीच में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस भी आई। लेकिन अगर हम इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखें और जिस तरह से उन्हें बिला ज़रूरत टीम के साथ ज़बरदस्ती मुसल्लत करके खिलाया गया उसके बाद, और जब वो आए तो फिर भी आप देखें जब वो वापस आ गए तो जहाँ पे बाकी जो बॉलर्स हैं जो कि नॉट ओनली बॉलर्स जो कि क्रिकेटर्स हैं वो डोमेस्टिक खेल रहे थे, ही वॉज़ बिजी इन हिज वेडिंग, ही वॉज़ बिजी इन हिज शादी, तो उन्होंने डोमेस्टिक भी नहीं खेली और अब आपने उनको अनाउंस कर दिया है। हाँ, सो आई डोंट नो क्या सोच समझ के आपने अगर इन्हीं नामों को लेकर जाना है तो फिर चाहे वहाब रियाज हो या कोई और हो, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे साहबजादा फरहान का नाम होना चाहिए था। डोमेस्टिक के इतने अच्छे परफॉर्मर हैं, सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में उनका नाम आता है। सायम अयूब का भी आता है। सायम अयूब हमें दिखाई दे रहे हैं स्क्वाड में, ऑफकोर्स खेलने का मौका नहीं मिलेगा
तो मेरे ख्याल से अगर साइम अयूब का नाम नहीं भी होता, क्योंकि अभी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 है उसमें तो वो होंगे, यहाँ पे साहबजादा फरहान को होना चाहिए था, या अगर साइम अयूब को रख भी लिया था तो भी इमाम की जगह एक्सपीरियंस के बजाय आप साहबजादा फरहान को रखते। तो जी इमामुल हक से जो एशियन कंडीशंस हैं यहाँ पर तो खेला नहीं जा रहा था, पुल शॉट यहाँ पर उससे लगाई नहीं जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने क्या करना है। सो जी इमामुल हक का एक नाम ऐसा है कि जिस पर मुझे कंसर्न्स हैं, और इसके अलावा साहबजादा फरहान को मैं देखती हूँ यहाँ पे, और जमीर हमज़ा का नाम एक अच्छी बात है कि वो टॉप परफॉर्मर है, शामिल किया गया है। और इसके अलावा जनाब खुर्रम शहजाद हैं, ये भी डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं, अच्छी परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। जो पाकिस्तान की फ्लैट विकेट्स हैं, फ्लैट ट्रैक्स हैं, उसके ऊपर बॉल्स देते हुए आ रहे हैं, विकेट्स लेते हुए आ रहे हैं, बॉल्स तो नहीं विकेट्स लेते हुए आ रहे हैं। तो अच्छी बात है कि इन नामों को शामिल किया गया है जी। मीर हमज़ा को मैं कहती हूँ कि भाई ये बड़ा एक अच्छा नाम है। और जी इसके अलावा हसन अली को यहाँ पे शामिल किया गया है। हसन अली पर बाज़ लोगों को कंसर्न्स हैं, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। मेरे ख्याल से शाहनवाज धानी को यहाँ पे शामिल किया जा सकता था। और जी वैसे तो 18 रुकनी स्क्वाड है, लेकिन वही बात है कि इसमें से खेलने का मौका किन किन को मिलेगा। अगर आपने उन्हीं लोगों को खिलाना है तो फिर तो फ़ायदा नहीं है। एक और नाम कि जिस पर मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर कहूँगी कि पाकिस्तान जो मुल्क है ना हमारा, जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं होते हैं। बस जिसने जब परफॉर्म कर लिया उसे टीम के साथ ट्रैवल करवाया, सैर करवाई, और बाद में आपने ला के उसे छोड़ दिया। कामरान गुलाम का नाम हमारे सामने है। फर्स्ट क्लास में जब वो बंदा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सेंचुरीज बना दी, रिकॉर्ड्स बना दिए, तो जी तब आपने उसे टीम में शामिल नहीं किया। 1 या 2 साल बाद जब वो उसकी एवरेज वैसी नहीं रही, शामिल किया, टीम के साथ सैर करवाई, और बाद में आपने उसे ड्रॉप कर दिया। इसी तरह मोहम्मद हुरैरा डोमेस्टिक का बड़ा अच्छा टैलेंट है। श्रीलंका के टूर पर इनको शामिल किया गया था, ऑफ कोर्स खेलने का मौका नहीं मिला था। जी सेकंड यंगेस्ट प्लेयर हैं आई थिंक, जो कि ट्रिपल सेंचुरी बना चुके हैं। 2 मुख्तलिफ सीज़न से फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, रन्स के अंबार लगा रहे हैं। श्रीलंका में शामिल किया गया, अब शामिल क्यों नहीं किया गया? होना चाहिए था मोहम्मद हुरैरा का नाम। वही बात है ना, लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं है। साइम अयूब हो रहा है तो आपने उनको T20 में भी शामिल कर लिया, टेस्ट में भी घुसा दिया, हर जगह बस आप उन्हें सेट कर दो। और इसके अलावा जो दीगर नाम है वो जी आपके सामने है। जी एक नाम की जिस पर बात हो रही है वो हैं जी हारिस रऊफ़ से तो आप सभी वाकिफ़ हो चुके हैं, हम लोग तो वाकिफ़ हैं ही। इतना अच्छी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करके आए हैं। आप देखें जो हमारे बैटर्स नहीं कर सके वो इस बंदे ने करके दिखा दिया। कोई हमारा बैटर 500 के हिंसे में दाखिल नहीं हो सका, और इन्होंने जी 500 एज ए बॉलर इन्होंने 500 रन दिए हुए हैं। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में रिकॉर्ड नया बना के आए हैं जी। और यहाँ पे फिर भी इन्हें कहा गया कि भाई आएँ जी टेस्ट खेलें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खेलने का इन्हें एक्सपीरियंस है। BBL खेलते हैं, बड़े शौक़ ज़ौक़ से जाकर लीग्स खेलना इन्हें बड़ा पसंद है। और जी लाहौर कलंदर्स के बड़े प्यारे से दुलारे से हैं ये। सो इनको कहा गया, इन्होंने कहा जी ठीक है। और एक दिन पहले इन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो जी वहाब रियाज ने पूछा कि क्यों भाई क्या हो गया, हम चाहते हैं आप खेलो। तो ही सेड कि नहीं मुझे फ़िटनेस का और वर्कलोड का इशू है। सो जी जब आपको फ़िटनेस का वर्कलोड का इशू है तो फिर आइंदा इनको BBL भी ना खेलने दी जाए, और जितनी लीग्स खेलते हैं वहाँ से मना किया जाए, क्योंकि फ़िटनेस का इशू है। जब आप इतनी हाई कैटेगरी के अंदर हो, इतना आपको पैसा पे किया जा रहा है, तो जब आप फर्स्ट क्लास नहीं खेल सकते, आप लॉन्ग फॉर्मेट खेल नहीं सकते हो। पहली दफ़ा जब टेस्ट खिलाया था इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तो 10 या मेरे ख्याल से 12 ओवर करने के बाद तो ये अनफिट हो गए थे। वसीम अकरम भी मजाक उड़ा रहे थे इनका, बिल्कुल सही उड़ा रहे थे। आपकी हैसियत क्या है, आप बस ये 4 ओवर करने के लिए रह गए हो। जनाब ये सारे लाहौर कलंदर्स के बिगड़े हुए बच्चे हैं। और अब आकिब जावेद आए, वो आके कहेंगे हमने तो T20 के लिए तैयार किया। भाई जब T20 के लिए जिनको आपने तैयार किया है ना, उनको नेशनल साइड पे ना भेजो, उनको आप T20 के लिए लाहौर कलंदर्स में संभाल के रख लो। जो हमारी अपनी नेशनल साइड की T20 है उसका हिसाब किताब हम खुद देख लेंगे, वो हम खुद संभाल लेंगे। ये तो हाल है। सो अच्छी बात है, एक्सपोज होने चाहिए, इस तरह के नाम सामने आने चाहिए भाई। और आइंदा मैं समझती हूँ कि इनको ODI में भी शामिल नहीं होना चाहिए, और आइंदा इनको कभी किसी टेस्ट के अंदर शामिल होना ही नहीं चाहिए जब आपकी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है तो। और जी मोहम्मद वसीम जूनियर को शामिल किया गया है, शाहीन शाह अफरीदी हैं। सो जी ये स्क्वाड अनाउंस की गई है। जो वाइस कैप्टन है इनका नाम बाद में अनाउंस किया जाएगा। सरफराज अहमद का नाम हम देख रहे हैं, बट आई डोंट नो कि उनको खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा।
लेकिन सरफराज अहमद एक ऐसा नाम है जो कि एशियन कंडीशंस में ज़्यादा साजगार हैं बजाय ये कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन लेट्स सी। और वहाब रियाज की बात कर लेते हैं, तो वहाब रियाज ने एज ए चीफ सेलेक्टर अपना डेब्यू किया है। अच्छा डेब्यू किया है। मुझे ये कंसर्न था कि PSL भी खेलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा और चीफ सेलेक्टर भी होंगे, तो जी अपनी जो फ्रेंचाइज है उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि जो फ्रेंचाइज आपको पे करती है वो आपको ये जॉब तो पे नहीं करेगी। तो जी अच्छी बात है, इस तरह के जो अच्छे लोग हैं, जो पैशनेट लोग हैं, उनको आना चाहिए, जो टीवी पे बैठ के बातें करते हैं और फिर प्रूव करना चाहिए। मोहम्मद हफीज़ हो गए, वहाब रियाज हो गए, या तनवीर अहमद हो गए, जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साथ हैं। सो इनके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और प्रूव करें जी अपने आप को। सो जी ये था आज का प्रोग्राम। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो फीडबैक है इट रियली मैटर्स अ लॉट। अल्लाह निगहबान।